हरे कृष्णा, मैरी क्रिसमस। यीशु मसीह के जन्म दिवस पर आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यीशु यानी ईसा मसीह का जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व फिलिस्तीन के शहर बेथलहम में हुआ था। यीशु मसीह के पिता का नाम यूसुफ तथा माता का नाम मरियम था। माता पिता दोनों पहले नाजरत शहर में रहते थे, बाद में बेथलहम शहर में आकर रहने लगे। यीशु मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद ही उनके पिता यूसुफ की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन उनके माता मरियम द्वारा किया गया। यीशु मसीह के सांसारिक पिता यूसुफ पेशे से बड़े कारपेंटर थे। क्रिसमस की महत्वपूर्ण और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, परंतु इस दिन इनका जन्म हुआ ही नहीं था। ईसाई धर्म के पहले पैगनिज्म परंपरा चलती थी। पैगनिज्म परंपरा में प्रकृति की पूजा की जाती थी। कोई सूर्य को, कोई पत्थर को, कोई पेड़ की पूजा करता था। उसके बाद फिर यीशु मसीह का जन्म हुआ और उन्होंने ईश्वर की बात कही तथा ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। परंतु पैगनिज्म लोग इसके खिलाफ थे और इसी के साथ पैगनिज्म और ईसाई धर्म में विवाद चला और यह विवाद 800 सालों तक चला। और क्रिसमस की प्रथा में हम पैगनिज्म तथा ईसाई दोनों मान्यताओं का मिश्रण देखते हैं। पैगनिज्म मानते थे 25 दिसंबर में सबसे काली रात होती है, इसलिए वो मोमबत्ती तथा दिए जलाते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। यही प्रथा क्रिसमस में सम्मिलित की गई लाइट तथा क्रिसमस ट्री की शक्ल में। 25 दिसंबर को ही पेगन्स यह त्योहार मनाते थे तथा रोमन अपने कृषि देवता तथा सूर्य की पूजा इसी दिन करते थे। इसलिए 25 दिसंबर को ही क्रिसमस के दिन को मनाने के लिए चुना गया। तो दोनों धर्म की मान्यताओं को मिलाकर आज भी क्रिसमस मनाया जाता है। पहली बार क्रिसमस 336 एडी में मनाया गया रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन के राज में, और यह आज भी जारी है। अब बात कर लेते हैं हम क्रिसमस में सांता क्लॉज का क्या रोल है, ये कौन है। सांता क्लॉज की परंपरा रोमन्स की तरफ से ही है, पर इसकी जड़ें तुर्की से जुड़ी हुई है। 3री सदी में तुर्की में एक संत हुए सेंट निकोलस नाम से, जो चर्च में एक पादरी थे, बाद में बिशप बन गए। बचपन से ही वो अनाथ थे। यीशु मसीह में ही वो अपने माता पिताओं को देखते थे और उन पे पूरा विश्वास करते थे। शुरुआत से ही उन्हें जरूरतमंद की मदद करना और उन्हें भेंट देना पसंद था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों को तथा खासकर बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे और वह यह अपनी पहचान छुपाकर करते थे। सांता क्लॉज कैसे दिखते थे ये वर्तमान लोगों को नहीं पता था, परंतु एक कोको कोला की एड में जब एक व्यक्ति ने लाल सफेद कपड़े पहनकर सांता क्लॉज बनकर एडवर्टाइज की और यह एडवर्टाइज 35 वर्ष चली, तो लोगों ने इसी लाल सफेद कपड़े पहने सांता क्लॉज को नए रूप को स्वीकार किया और आज भी सांता क्लॉज को ऐसे ही स्वीकार किया जाता है। ईसाई धर्म के बड़े संत होने की वजह से सांता क्लॉज को क्रिसमस से जोड़ा गया। हालांकि बाइबल में सांता क्लॉज और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। सांता क्लॉज के जन्म के कई साल पहले ही यीशु मसीह की मृत्यु मानी जाती है। यीशु मसीह ने अपने 12 से 30 वर्ष की आयु का समय मतलब तकरीबन 18 वर्ष कहाँ बीता, यह आज भी रहस्य है। हिंदू मान्यताओं और कई इतिहासकार मानते हैं कि यीशु मसीह ने 12 से 30 वर्ष के बीच भारत यात्रा की थी और यहाँ उन्होंने धर्म, योग और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की तथा इसी के बाद 30 वर्ष की आयु में अपने देश वापस लौटकर धर्म की स्थापना की। यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का सनातन धर्म से क्या रिश्ता है ये हम जानेंगे। जीसस क्राइस्ट जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस से आया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है कृष्णा। जीसस क्राइस्ट मतलब जीसस कृष्णा। जैसे हम देखते हैं पुत्र के नाम के बाद पिता का नाम होता है, उसी प्रकार जीसस के नाम के बाद कृष्ण का नाम है। और यीशु मसीह भी बाइबल में बोल रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। इसलिए हम यीशु मसीह का बहुत सम्मान करते हैं और वह पूजनीय है। तथा दोस्तों, आज ही के दिन तुलसी महारानी जी की भी विशेष पूजा की जाती है। तुलसी महारानी जो कृष्ण भगवान की विशेष सखी है, उनके पूजन मात्र से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इन दोनों त्योहार को पूरी श्रद्धा से सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।